भूत असलियत में होते हैं या नहीं, इस बारे में कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जितने लोग उनकी उतनी तरह की सोच और वैसी ही अलग अलग मान्यताएं। लेकिन अगर आप छोटे शहरों और गांवों से बिलोंग करते हैं तो वहां पर आपने अक्सर अपने बड़े बुजुर्गों से भूतों के बारे में कहानियां जरूर सुनी होंगी, जहां अक्सर आपको गांव में 2-4 लोग ऐसे जरूर मिल जाएंगे जिनका ये कहना होता है कि उनका भूतों से सामना हुआ है। जैसे एक बार रात के लगभग 1 बज रहे थे और वो अपने खेत में पानी लगाने के लिए गए थे। वो अपने खेत की मेड़ पर बैठकर पानी लगा ही रहे थे कि पीछे से एक हाथ उनके कंधे पर थपथपाता है और उनका ये कहना होता है कि हम समझ चुके थे कि हमारे पीछे कोई भूत खड़ा हुआ है। भूत ने मुझसे बीड़ी मांगी और मैंने पीछे पलटकर नहीं देखा और भूत को अपने हाथ से बीड़ी पकड़ा दी। उसने बीड़ी ली और वहां से चला गया। लेकिन इसके थोड़ी देर बाद जब मैंने पलटकर पीछे देखा तो वहां दूर दूर तक किसी भी आदमी का नामो निशान तक नहीं था। और उनका ये कहना होता है कि अगर मैं बीड़ी देते टाइम पर उसको पीछे पलटकर देख लेता तो वो मुझे वहीं मार डालता। अक्सर गांव के चौपाल पर बैठकर बड़े बुजुर्ग भूतों की ऐसी ही कहानियां सुनाते रहते हैं, जहां कुछ लोग तो उनकी बातों पर पूरा पूरा यकीन करते हैं, लेकिन कुछ लोग इनको पूरी तरह से गलत मानते हैं। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे भी लगता है कि ये शायद अफवाह ही होंगी और शायद गाँव में ऐसे बहुत सारे लोगों से अटेंशन पाने के लिए लोग इस तरह की कहानियां बनाते होंगे। अक्सर गांव से थोड़ी दूर अगर कोई घर सुनसान पड़े होते हैं तो लोग उन्हें हमेशा ही भूतिया बताते हैं। एक्चुअली अक्सर ऐसी कुछ कहानियां इसलिए भी फैलाई जाती हैं कि असामाजिक तत्व वहां पर जाकर नुकसान ना करें। और खेतों पर अक्सर भूत मिलने वाली कहानियां भी लोग इसलिए सुनाते हैं कि लोग जाकर उनकी फसल को नुकसान ना पहुंचाएं, क्योंकि अगर कोई जगह भूतिया के नाम से फेमस हो जाती है तो अक्सर वहां पर चोर और डकैत भी जाने से पीछे हटते हैं। लेकिन अक्सर भूतिया कहानी और इन सारी चीजों से लोग डरते जरूर हैं, लेकिन इनके बारे में सुनना भी पसंद करते हैं। जैसे हॉरर मूवीज में सबको पता है कि हमें इसमें डर लगने वाला है, लेकिन फिर भी लोग डर के इस मजे को दोगुना करने के लिए रात के अंधेरे में बंद कमरे में हॉरर फिल्में देखना पसंद करते हैं। और चाहे हॉलीवुड हो, बॉलीवुड हो या फिर साउथ हो, अक्सर भूतिया कहानियों पर फिल्में बनती ही रहती हैं। वैसे बॉलीवुड में हॉरर फिल्मों का जनक रामसे ब्रदर्स को कहा जाता है, जो कि 7 भाई थे और लेट 70s से लेकर 80s और 90s में इन भाइयों ने मिलकर बहुत सारी हॉरर फिल्में बनाई हैं, जैसे तहखाना, वीराना, पुराना मंदिर, खूनी पंजा, खूनी हवेली, डाक बंगला। ऐसी तमाम हॉरर फिल्में बनी जिनको शायद आप सबने भी कहीं ना कहीं देखा ही होगा। और रामसे ब्रदर्स के अलावा अगर बॉलीवुड में किसी ने सबसे ज्यादा हॉरर फिल्में बनाई हैं तो वो डायरेक्टर विक्रम भट्ट हैं, जिन्होंने सन 2002 में आई बिपाशा बासु और डिनो मोरिया की फिल्म राज के जरिए थोड़ी मॉडर्न तरीके की हॉरर फिल्में बनाई, जो कि लोगों को रामसे ब्रदर्स की फिल्मों से भी ज्यादा पसंद आईं। और अपनी फिल्म राज की सफलता के बाद तो विक्रम भट्ट ने हॉरर फिल्मों की बिल्कुल लाइन लगा दी थी, जिनमें 1920, सापित, हॉन्टेड 3D, डेंजरस इश्क, राज 3D, क्रेचर 3D, राज रिबूट, 1921 और घोस्ट जैसी तमाम हॉरर फिल्में शामिल हैं। और विक्रम भट्ट की लगभग इन सारी ही फिल्मों की सिनेमेटोग्राफी उनके पिता प्रवीण भट्ट करते आए हैं, जिनमें से विक्रम भट्ट की कुछ हॉरर फिल्में तो अच्छी चलीं, लेकिन कुछ फिल्में बुरी तरह से फ्लॉप भी रही थीं। 2011 में उनकी एक फिल्म आई थी हॉन्टेड 3D के नाम से, जो एक बहुत ही स्पेशल और थोड़ी अलग तरह की हॉरर फिल्म थी। जो फिल्म उस समय भी लोगों को काफी पसंद आई थी और इसके कुछ मोमेंट्स आज भी डरावने लगते हैं। इसमें आरिफ जकारिया हमें भूत बने हुए नजर आए थे, जिनसे लोग कई सालों तक डरते रहे। यहाँ तक कि आज भी उनके चेहरे को देखकर ये लगता है कि उनकी आंखें अचानक से सफेद हो जाएंगी और बड़े बड़े नाखून निकल आएंगे। हॉन्टेड 6 मई सन 2011 को रिलीज हुई थी और इसकी सबसे खास बात ये थी कि ये इंडिया की पहली 3D स्टीरियोस्कोपिक फिल्म थी। इसके पहले तक इस तरह की टेक्नोलॉजी के ऊपर इंडिया में कोई भी फिल्म नहीं बनी थी। हालांकि अगर वैसे देखा जाए तो इंडिया की पहली जो 3D फिल्म थी वो सन 1984 में आई एक मलयालम फिल्म माय डियर कुट्टी चैतन थी, जिसमें हमें पहली बार 3D टेक्नोलॉजी देखने के लिए मिली थी। लेकिन उस समय ये 3D की बिल्कुल ही बेसिक टेक्नोलॉजी थी। एक्चुअली ये वही मलयालम फिल्म थी जिसको आगे चलकर सन 1998 में हिंदी में छोटा चेतन के नाम से बनाया गया था। 1984 में आई 3D फिल्म माय डियर कुट्टी चैतन के लगभग 1 साल बाद रामसे ब्रदर्स की तरफ से भी हमें एक हॉरर फिल्म 3D सामरी के नाम से देखने के लिए मिली थी। लेकिन यहाँ पर रामसे ब्रदर्स ने सबका काटा था, जहाँ पर हमें इसके टाइटल में बस 3D फॉन्ट देखने के लिए मिला था। बाकी पूरी फिल्म तो 2D में ही थी, इसमें 3D का दूर दूर तक कोई भी नामो निशान नहीं था। और इसके बाद सन 2011 में हमें थोड़ी एडवांस 3D टेक्नोलॉजी पर बनी इंडिया की पहली स्टीरियोस्कोपिक 3D फिल्म हॉन्टेड 3D देखने के लिए मिली थी, जिसमें वाकई में कुछ कुछ मोमेंट ऐसे रखे गए थे जहां पर 3D टेक्नोलॉजी को फील किया जा सकता है। नहीं तो इसके पहले तक ज्यादातर लोगों ने हॉलीवुड में ही बनी 3D फिल्मों को देखा था। अमीन हाजी ने फिल्म की कहानी लिखी थी, विक्रम भट्ट ने इसका डायरेक्शन किया था और इसमें हमें नजर आए थे मिथुन दा के बेटे महाक्षय चक्रवर्ती, जिनको मेमोह चक्रवर्ती के नाम से भी जाना जाता है।
इसके अलावा टिया वाजपेयी, अचनीत कौर, आरिफ जकारिया, प्राची सिंह और मोहन कपूर नजर आए थे। हॉरर फिल्मों में फिल्म के किरदारों के अलावा जहां पर यह फिल्म शूट की जा रही होती है वो लोकेशन, हवेली, आसपास का माहौल और जंगल भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो फिल्म हॉन्टेड में भी हमें एक ऐसा ही डरावना घर दिखाया जाता है जिसका फिल्म में नाम ग्लेन मनोर रखा जाता है, और फिल्म की कहानी में ये दिखाया जाता है कि ये शिमला में बना हुआ है। लेकिन एक्चुअली इसमें शिमला बोला जरूर गया है, लेकिन फिल्म की पूरी शूटिंग ऊटी में की गई है। और ये जो डरावना सा घर इसमें हमें दिखाया जाता है ये शिमला का नहीं, ऊटी का नवानगर पैलेस है, जो ऊटी में काफी पेड़ पौधों से घिरा हुआ जंगल में थोड़ी ऊंचाई पर बना हुआ है। और इसी नवानगर पैलेस के अंदर और बाहर की बहुत सारी लोकेशंस पर फिल्म हॉन्टेड 3D फिल्माई गई है। एक्चुअली ऊटी का ये नवानगर पैलेस काफी खूबसूरत है और नेचर लविंग के लिए तो बहुत ही अच्छा है, जहां इसके आसपास काफी पेड़ पौधे हैं और बहुत ही अच्छा व्यू देखने के लिए मिलता है। और खास बात यह है कि इस नवानगर पैलेस को जहां हमें फिल्म हॉन्टेड 3D में भूतिया के तौर पर दिखाया जाता है, एक्चुअली इसके पहले यहाँ पर और भी बहुत सारी बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है, जहां एक तरफ फिल्म हॉन्टेड में इस सुनसान घर को देखने के बाद लोग डर गए थे। एक्चुअली सेम इसी जगह पर सन 1991 में आई आमिर खान और पूजा भट्ट की फिल्म दिल है कि मानता नहीं के गाने दुल्हन तू दूल्हा में बन जाऊंगा को भी फिल्माया गया था, जहां इस हवेली के अंदर ही आमिर खान और पूजा भट्ट हमें रोमांस करते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा अगर आपने नोटिस किया हो तो सेम यही घर हमें संजय दत्त की फिल्म सड़क के एक सीन में भी देखने के लिए मिलता है, जहां पर संजय दत्त और पूजा भट्ट अपनी कार से आते हैं। इसके अलावा अगर आपको सन 1995 में आई मिथुंदा की फिल्म जल्लाद याद हो तो सेम इसी नवानगर पैलेस को मिथुंदा के घर के तौर पर भी दिखाया जाता है। इसके अलावा और भी ऐसी बॉलीवुड की और साउथ की फिल्में हैं जिनको यहाँ पर फिल्माया गया है। फिल्म हॉन्टेड को जब यहाँ पर 3D टेक्नोलॉजी के साथ शूट किया जा रहा था, जिसके लिए फिल्म की सारी कास्ट और क्रू मेंबर्स यहाँ पर आए हुए थे। फिल्म हॉन्टेड को 3D टेक्नोलॉजी में शूट करने के लिए यहाँ पर हॉलीवुड से कई टेक्नीशियंस बुलाए गए थे, जो इसके पहले हॉलीवुड में कुछ और ऐसी ही 3D फिल्में शूट कर चुके थे। और चूंकि इसको 3D टेक्नोलॉजी के साथ बनाया जा रहा था, इस वजह से इसके कैमरे थोड़ी अलग थे, हैवी थे, और इसमें केबल और वायर का भी बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा था। और डायरेक्टर विक्रम भट्ट ने जैसे ही यहाँ पर फिल्म के कुछ सीन फिल्माना शुरू किए तो इसमें पहले के 1-2 सीन तो अच्छे से फिल्मा लिए गए, लेकिन आगे के सीन इसमें अच्छे से शूट नहीं हो पा रहे थे। जब भी शूटिंग के लिए यहाँ पर कैमरा लगाया जाता तो कभी सामने कोई चीज़ गिर जाती, कभी किसी को चोट लग जाती, कभी कोई केबल टूट जाती, या और भी ऐसी कुछ चीज़ें होने लगती थीं जिसकी वजह से फिल्म की शूटिंग को रोकना पड़ता था। और बाद में कुछ लोकल्स ने भी वहाँ पर ये चीज़ें देखी तो उन्होंने फिल्म के मेकर्स को बोला कि यहीं पास में एक मंदिर है, पहले उन्हें वहाँ पर पूजा करवानी चाहिए। और उनके कहने पर फिल्म के मेकर्स ने मंदिर जाकर एक छोटी सी पूजा भी करवाई, और इसके बाद फिर से फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हुई तो सारे सीन यहाँ पर बहुत अच्छे से फिल्मा लिए गए। एक्चुअली डायरेक्टर विक्रम भट्ट पहले ये हॉरर फिल्म नहीं बनाने वाले थे। वो उस समय तक हॉरर जॉनर में अपनी फिल्म राज, 1920 और सापित जैसी फिल्मों की ट्रायलॉजी को कंप्लीट कर चुके थे। लेकिन उसी दौरान विक्रम भट्ट ने फिल्म अवतार को 3D में देखा, जो टेक्नोलॉजी और इसके इफेक्ट्स उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आए, और उन्होंने सोचा कि इस टेक्नोलॉजी के ऊपर इंडिया में भी फिल्म बननी चाहिए। तो उस समय विक्रम भट्ट के दिमाग में ये आइडिया आया कि अगर 3D टेक्नोलॉजी हो और हॉरर फिल्म हो तो ये फिल्म और भी ज़्यादा हॉरर हो जाएगी। और विक्रम भट्ट ने 3D टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए फिल्म हॉन्टेड की पूरी कहानी और स्क्रीन प्ले तैयार किया। और जिस समय फिल्म हॉन्टेड रिलीज हुई थी तब मैंने इसको भोपाल की संगम टॉकीज में देखा था, और मुझे आज तक इसका एक 3D शॉट याद है जब कैमरा जूम करके हवेली के अंदर जा रहा होता है तो उस समय यहाँ पर लगे हुए एक पेड़ की डाल और पत्तियाँ बिल्कुल आंखों के सामने आ गई थीं। मतलब इस फिल्म को रिलीज हुए आज लगभग 12 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन मुझे ये सीन और उसका ये 3D इफेक्ट आज तक याद है। हालांकि पूरी फिल्म में ऐसे 3D शॉट थोड़ी कम ही रखे गए थे जहां पर 3D टेक्नोलॉजी को इतने अच्छे से फील किया जा सकता था। उस समय फिल्म हॉन्टेड 3D मिथुंदा के बेटे मिमोह चक्रवर्ती की एक कमबैक फिल्म थी, जिन्होंने इसके लगभग 3 साल पहले सन 2008 में फिल्म जिमी से बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया था, जिसमें उनके बड़े बड़े ब्लॉन्ड कलर के बाल थे और उनकी बॉडी भी थोड़ी हैवी थी। लेकिन मिमोह चक्रवर्ती की डेब्यू फिल्म जिमी एक डिजास्टर फिल्म रही थी, जिसने मिमोह चक्रवर्ती को पूरी तरह से तोड़ दिया था, जिसके चलते वो थोड़ी थोड़ी डिप्रेशन में तक जाने लगे थे। लेकिन विक्रम भट्ट ने उन्हें फिल्म हॉन्टेड ऑफर की, जिसके लिए उन्होंने अपना वजन कम किया, अपने बाल कटवाए और अपनी एक्टिंग में भी थोड़ी इम्प्रोवाइज किया, जो हमें फिल्म हॉन्टेड में देखते टाइम पर समझ में भी आता है। फिल्म जिमी में उनका इंट्रोडक्शन मिमोह चक्रवर्ती के नाम से ही किया गया था, लेकिन फिल्म हॉन्टेड 3D जो कि उनकी एक कमबैक फिल्म थी, इसमें उनका नाम मिमोह चक्रवर्ती की जगह पर महाक्षय चक्रवर्ती रखा गया था। और ऐसा लग रहा था कि शायद नाम बदलने की वजह से उनका कैरियर एक बार फिर से बॉलीवुड में चल जाए।
हालांकि उस समय फिल्म हॉन्टेड तो हिट रही थी, लेकिन इसके बाद मिमोह चक्रवर्ती को और ज़्यादा फिल्में ऑफर ही नहीं हुई, या जो थोड़ी बहुत फिल्में ऑफर भी हुई उसमें उन्हें कुछ खास नोटिस ही नहीं किया गया। एक्चुअली अगर आपको याद हो तो इस तरह से अपना नाम बदलकर दोबारा से फिल्मों में कमबैक एक बार अरमान कोहली ने भी किया था, जिनके पिता राजकुमार कोहली 70s और 80s के एक जाने माने डायरेक्टर थे और उस समय नागिन और जानी दुश्मन जैसी तमाम ब्लॉकबस्टर फिल्में बना चुके थे। लेकिन 90s में उन्होंने अपने बेटे अरमान कोहली को हीरो बनाने का डिसाइड किया और अपने बेटे अरमान कोहली को लेकर उन्होंने विरोधी, औलाद के दुश्मन और कहर जैसी कई फिल्में बनाई और प्रोड्यूस की। लेकिन अरमान कोहली को बतौर एक्टर लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया और वो नहीं चल पाए। इसके बाद सन 2002 में राजकुमार कोहली ने अपने बेटे अरमान कोहली को लेकर उनकी एक और कमबैक फिल्म डायरेक्ट की। ये फिल्म थी जानी दुश्मन, एक अनोखी कहानी, जिसमें हमें एक लंबी चौड़ी स्टारकास्ट नजर आई थी और इसमें अरमान कोहली का इंट्रोडक्शन उनके पुराने नाम अरमान को बदलकर मुनिस कोहली के नाम से किया गया था। लेकिन उस समय अरमान कोहली की ये फिल्म भी नहीं चल पाई और इसके बाद आगे चलकर उन्हें और ज़्यादा फिल्में ही नहीं मिलीं। तो कुछ ऐसा ही मिमोह चक्रवर्ती ने भी अपना नाम बदलकर अपना कमबैक किया था, लेकिन आगे चलकर वो इसमें सफल नहीं हो पाए और आज भी मिमोह चक्रवर्ती के कैरियर की सबसे अच्छी फिल्म उनकी हॉन्टेड 3D ही मानी जाती है। मिमोह चक्रवर्ती की आवाज़ भी थोड़ी पतली है और वो उनके लुक पर बहुत अच्छे से सूट नहीं होती है और हमें मिमोह चक्रवर्ती की ओरिजिनल आवाज़ उनकी फिल्म जिमी में सुनने के लिए मिली थी। लेकिन फिल्म हॉन्टेड 3D में मिमोह चक्रवर्ती की आवाज़ को डब किया गया था, जहां इसमें उनकी आवाज़ को खुद डायरेक्टर विक्रम भट्ट ने डब किया था। एक्चुअली विक्रम भट्ट अपनी ज़्यादातर फिल्मों में किसी न किसी कैरेक्टर की आवाज़ को खुद ही डब करते आए हैं, फिर चाहे उनकी फिल्म कसूर में आफ्ताब शिवदासानी की आवाज़ को डब करना हो या फिर हॉन्टेड 3D में मिमोह चक्रवर्ती की आवाज़ को डब करना हो। इसके अलावा मिमोह चक्रवर्ती के अपोजिट इसमें हमें टिया वाजपेयी नजर आई थी और ये उनकी डेब्यू फिल्म थी। एक्चुअली टिया वाजपेयी इसके पहले सारेगामापा चैलेंज, घर की लक्ष्मी बेटियां, क्योंकि सास भी कभी बहू थी और ऐसे कुछ और टीवी सीरियल्स में नजर आ चुकी थीं, जहां विक्रम भट्ट ने उन्हें देखा और उन्हें टिया का लुक काफ़ी पसंद आया और उन्होंने फिल्म हॉन्टेड 3D के लिए उन्हें साइन किया। आगे चलकर टिया वाजपेयी हमें 1920 ईविल रिटर्न्स, देसी कट्टे, हेट स्टोरी 4 और लकीरें जैसी फिल्मों में नजर आई हैं। फिल्म हॉन्टेड की सफलता के बाद डायरेक्टर विक्रम भट्ट ने इसका एक सीक्वल बनाने के बारे में भी प्लान किया था, यहाँ तक कि विक्रम भट्ट ने इसके सीक्वल को लेकर पूरी कहानी भी कंप्लीट कर ली थी और उन्होंने ये महेश भट्ट और मुकेश भट्ट को भी दिखाई थी, जो उन्हें भी बहुत ज़्यादा पसंद आई थी और उन्होंने कहा था कि इसके ऊपर वो फिल्म जरूर बनाएंगे। लेकिन आगे चलकर हुआ कुछ ऐसा कि विक्रम भट्ट के द्वारा लिखी गई इस कहानी के ऊपर सन 2015 में एक फिल्म तो बनी, लेकिन इसको हॉन्टेड के सीक्वल के नाम से नहीं बनाया गया था, इसको खामोशियाँ के नाम से बनाया गया था, जिसको लिखा तो विक्रम भट्ट ने ही था, लेकिन खामोशियाँ के डायरेक्टर के तौर पर उस समय महेश भट्ट और मुकेश भट्ट ने करण दर्रा को साइन किया था, जिसको लेकर विक्रम भट्ट उस समय महेश भट्ट और मुकेश भट्ट से थोड़ी अपसेट भी रहे थे। हालांकि 2011 में आई फिल्म हॉन्टेड 3D के बाद भी विक्रम भट्ट ने अपनी 3D हॉरर फिल्मों की जर्नी को कंटिन्यू किया और इसके बाद उन्होंने आगे चलकर सन 2012 में राज 3D के नाम से और 2014 में क्रेचर 3D के नाम से भी हॉरर फिल्में बनाई, लेकिन इनमें से कोई भी 3D फिल्म उतनी नहीं चल पाई जितनी की हॉन्टेड 3D चली थी। फिल्म हॉन्टेड को डर मोशन पिक्चर्स के बैनर तले प्रोड्यूस किया गया था और उसमें म्यूजिक दिया था चैरंतन भट्ट ने, जहां इसमें टोटल 6 गाने रखे गए थे और उस समय इसके कुछ गाने लोगों ने काफ़ी पसंद किए थे। जैसे फिल्म का एक गाना उस समय काफ़ी पॉपुलर हुआ था, तेरा ही बस होना चाहूँ। इसके अलावा तुम हो मेरा प्यार गाना भी उस समय बहुत ज़्यादा FM और TV पर सुनने के लिए मिलता था। इसके अलावा फिल्म के और बाकी गाने थे जानिया, मुझे दे दे हर गम तेरा, 100 बरस और यू आर सो ब्यूटीफुल। इन गानों के लिरिक्स लिखे थे जुनैद वासी ने और इन गानों में आवाज़ें थीं के, सिद्धार्थ बसरूर, सुजैन डी मेलो, नजम सिराज, निखिल डिसूजा और टिया वाजपेयी की, क्योंकि इसमें नजर आने वाली टिया वाजपेयी भी सारेगामापा चैलेंज से आई थीं और उनकी आवाज़ भी काफ़ी अच्छी है और उन्होंने अपने कैरियर में और भी कई गाने गाए हैं। बात करें इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो फिल्म का टोटल बजट रखा गया था लगभग 13 करोड़ रुपए और उस समय इंडिया में इसने लगभग 27 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था और वर्ल्ड वाइड में लगभग 37 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था और ये सन 2011 में आई एक हिट फिल्म साबित हुई थी, जिसको लगभग 1100 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था और ये फिल्म सिनेमा घरों में देखने के लिए लगभग 37,95,000 लोग आए थे। 2011 में रिलीज हुई फिल्म हॉन्टेड 3D उस समय तक रिलीज हुई ऐसी पहली हॉरर फिल्म थी जिसको एक तो इतने बड़े बजट में बनाया गया था और इतनी ज़्यादा स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था और 2011 में ये पैसे कमाने के मामले में 25वें नंबर पर रही थी। 2011 में पहले नंबर पर थी बॉडीगार्ड, दूसरे नंबर पर थी रेडी, तीसरे पर रावण, चौथे पर डॉन 2 और 5वें पर सिंघम। फिल्म हॉन्टेड 3D को IMDb पर 6.3 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली हुई है।
तो दोस्तों ये तो बात हुई फिल्म हॉन्टेड 3D से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। आप लोगों को ये फिल्म कैसी लगी थी और सबसे ज़्यादा हॉरर आपको अभी तक कौन सी फिल्म लगी है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आप में से किसी ने इसको उस समय सिनेमा घर में देखा हो तो हमें शहर का नाम और सिनेमा घर का नाम भी जरूर मेंशन करना। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो उसको प्लीज़ लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी और फिल्म से जुड़ी हुई कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।